इस समय हम अंजी पुल पर हैं और आपको अंजी पुल दिखा रहे हैं। अंजी पुल की अगर हम बात करते हैं तो देश का पहला केबल आधारित रेलवे पुल है और यहाँ पर हम ट्रैक पर चल रहे हैं। इस ट्रैक पर तेज रफ्तार ट्रेनें चलेंगी, वंदे भारत चलेगी, वंदे मेट्रो चलेगी और यह पूरे के पूरे दृश्य हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर हम अंजी ब्रिज पर एक बार फिर से पहुंच चुके हैं। अंजी ब्रिज ट्रेनों की आवाजाही के लिए तैयार है। यहाँ ओएचई डाली जा चुकी है, आप देख सकते हैं ओएचई डाली जा चुकी है। साथ ही साथ अब आपको हम सीधा सीधा अंजी पुल के उस हिस्से में लेकर चलते हैं जहां पर तेज रफ्तार हवाओं का असर रहता है। तो तेज रफ्तार हवाओं का असर भी हम आपको दिखाएंगे और यहां पर हम पुल के बीचों बीच में आ चुके हैं, पायलान के नीचे आ चुके हैं। तो यहाँ हम पायलान के नीचे मौजूद हैं। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह भीमकाय पुल है, एक बड़ा पुल है। चूंकि इसकी लोकेशन ऐसी थी कि इसको खास तरीके से डिजाइन किया गया और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां जिन लोगों ने काम किया, विश्वकर्मा जी की पूजा की और उसके बाद हम कह सकते हैं इस पुल को तामीर किया गया, बनाया गया। और यहां हम आपको वो पुल दिखा रहे हैं। एक खास पुल है जिसको देखना जरूरी है, पूरे हिंदुस्तान की बदलती हुई तस्वीर है ये। और अभी तक की अगर हम बात करें तो वहां हवा कम चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अब हवा का इफेक्ट बढ़ता जाएगा और यह खास तरीके का असर है। क्योंकि इस पूरे के पूरे टेरेन की अगर हम बात करें तो शिवालिक रेंज का यह हिस्सा है, यानी शिवालिक पर्वतमाला के बीच में यह मौजूद है। जब कटरा से आगे बढ़ेंगे तो हम कह सकते हैं त्रिकूट पर्वतमाला के नीचे से T33 निकलती है, यानी वो खास टनल जिसने तरह तरह की परेशानियां दी, जिसको कहीं ना कहीं बनाने में और जिसको पूरा करने में बहुत मेहनत लगी, बहुत तरह तरह की तरकीबें लगाई गई। तो यहाँ पर अब हम आपको यह खास पुल दिखा रहे हैं। ये पुल खास क्यों है ये आपको हम बता दें, क्योंकि यहाँ पर जो लंबे लंबे केबल्स हैं इस वजह से ये खास हो जाता है। क्योंकि आपने सड़क वाले पुल तो देखे होंगे, केबल आधारित पुल देखे होंगे, लेकिन रेलवे का ऐसा पुल जो केबल स्टेड पुल है। तो यहाँ पर हम ट्रैक के ऊपर मौजूद हैं, आपको हम ट्रैक दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज हम आपको बता दें, यह पुल 111 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का एक अहम हिस्सा है, एक अहम कड़ी है। और यहाँ पर अगर हम 111 किलोमीटर लंबे ट्रैक की अगर हम बात करें तो उसका ज्यादातर हिस्सा यानी पूरा का पूरा हिस्सा कहा जा सकता है कि बैलास्टेड है, नहीं है, यानी बैलास्ट लेस है। लेकिन यह हिस्सा बैलास्ट वाला बनाया गया, यानी इस पे पत्थर डाले गए हैं। तो उसका खास कारण है जिसकी वजह से ऐसा किया गया। अब हम उस हिस्से में आ चुके हैं जहां पर वैली इफेक्ट ज्यादा रहता है, जबरदस्त तरीके का वैली इफेक्ट रहता है। और वैली इफेक्ट को कम करने के लिए, यानी हवाओं को मोड़ने के लिए यहाँ पर खास स्ट्रक्चर लगाया गया है। तो मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि खास तरीके का डिजाइन यहाँ पर लगाया गया है और यहाँ पर चूंकि हवा को मोड़ने का काम किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यह हिस्सा अपने आप में खास हो जाता है, खास तरीके का मेटल है जिसका इस्तेमाल किया गया है और इससे कहीं ना कहीं पुल को सेफ रखा जाता है। और इंजीनियर्स की जब हम बात करेंगे तो रेलवे का कहना है इस जगह को सबसे ज्यादा खतरा भूकंप से नहीं है, बल्कि यहाँ पर हवा से खतरा है। और उस खतरे को कहीं ना कहीं टालने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पर खास तरीके के की व्यवस्था की गई है, यानी हवा को मोड़ने की व्यवस्था की गई है। और इन केबल्स की अगर हम बात करें तो ये भारी भरकम केबल्स हैं और ये केबल्स आप देखिए कितना दूर तक गए हुए हैं, यानी असिमेट्रिकल पुल है, या एक तरफ छोटा है तो दूसरी तरफ लंबा है, सिमेट्रिकल है। और इस पूरे के पूरे केबल की अगर हम बात करें, जिस केबल को हम दिखा रहे हैं, ये हल्का नहीं है, ये 600 टन, कम से कम 600 टन भारी है। एक एक केबल 600 टन भारी है और इसको खास तरीके से यहाँ जमीन में जोड़ा गया है, पुल से जोड़ा गया है। और ऊपर पायलान की अगर हम बात करें तो पायलान से इसको लगाया गया है। तो यहाँ आप समझिए 96 केबल्स हैं, 96 केबल्स को एक एक करके लगाया गया है और इनको बाहर से लाया गया, स्लोवाकिया से लाया गया है। और
यहाँ पर यह खास पुल कहीं ना कहीं खास अंदाज में है। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से यह पुल खास हो जाता है। और यहाँ पर एक और चीज हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। जब मौसम की बात करते हैं तो यहाँ मौसम की मार अलग रहती है, और मौसम की मार अलग है तो इसलिए मौसम के लिहाज से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ जो सामने खंभा आप देख रहे हैं, ये एनीमोमीटर लगाया गया है, यानी यहाँ पर हवा की रफ्तार लगातार मापी जाती है। और जब हवा बहुत तेज हो जाती है तो कहीं ना कहीं ट्रेनों का संचालन यहाँ पर रोक दिया जाएगा। यानी मौसम के लिहाज से इस जगह को खास तरीके से डिजाइन किया गया है। तो यहाँ आप समझिए एनीमोमीटर लगा हुआ है, साथ ही साथ बारिश का भी रिकॉर्ड रखा जाता है। नीचे अंजी नदी बह रही है, तो अंजी नदी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, अगर पुल के नीचे का हिस्सा दिखाएं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि नीचे अंजी नदी बह रही है। और यह पहाड़ी नदी सोचिए ऊपर से छोटी सी दिख रही है, लेकिन जब आप नीचे पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं यह बड़ी नदी हो जाती है जब जबरदस्त बारिश होती है। और यह जगह आप सोचिए, इस जगह की अगर हम बात करें तो यह ट्रॉली स्पेस है, यानी अगर कोई ट्रेन उधर से आ रही हो तो ट्रॉली को यहाँ पर रखा जा सके, सुरक्षित तरीके से यहाँ रखा जा सकता है। और यहाँ किस तरीके से पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसको लगाया गया है, आप समझ सकते हैं कि यह जगह आसान जगह नहीं है। और यहाँ हम आपको सीधा सीधा इस पुल के जरिए आपको बताना चाह रहे हैं कि कटरा बनिहाल के बीच का जो प्रोजेक्ट है वो अपने आप में क्यों खास हो जाता है। और इसलिए खास है क्योंकि श्रीनगर को कन्याकुमारी से सीधा सीधा जोड़ने वाला रेल मार्ग तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है। और यहाँ सामने जो है टनल 34 आप देख सकते हैं, एक बड़ी टनल है। और इसकी जो लंबाई है अगर हम उसकी बात करें तो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी यह टनल है, 5 किलोमीटर लंबी टनल आप देख सकते हैं। और यहाँ पर टनल 34 की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं यह जिस जगह पर आगे निकलती है वो अपने आप में अलग कहा जा सकता है, क्योंकि वो त्रिकूट पर्वत का इलाका शुरू हो जाता है। टनल 33 इसके आगे की टनल है। और यहाँ पर हम टनल के अंदर आपको लेकर चलेंगे कि आखिरकार जब अंजी पुल से ट्रेन आगे निकलेगी, टनल 34 में आएगी, तो किस तरीके का दृश्य मिलेगा। इस जगह को कई बार हमने आपको दिखाया है। और यहाँ पर एक और काम चल रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे, कई चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो आखिरकार यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अपने आप में ज़बरदस्त कहा जा सकता है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन अंजी पुल।